दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बम्पर जीत ने और बढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले इस जीत से निरुत्तर हो गए। पार्टी में बीते कई महीने से चल रहे अंदरूनी विधायघात पर लगाम लग गया। इसके साथ ही इस जीत से भाजपा संगठन भी और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा है। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी थी। 30 मंत्रियों को भी मोर्चे पर तैनात किया था। संगठन में बदलाव को लेकर लगाई जा रही अटकलों को अब विराम लगना स्वाभाविक है। इस जीत के बाद विराम लगने की पूरी संभावना भी है। इसी बीच सरकार और संघ के बीच सामंजस्य पर भी काम हुआ, जिसका असर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आसानी से समझा जा सकता है। उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लोकप्रिय संदेश के साथ यूं करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद जोड़ा एक और, एक है तो सेफ है। इस स्लोगन ने तहलका मचा दिया। इन नतीजों का निहितार्थ यही नारा है। वोटों की गोलबंदी में यह नारा रामबाण साबित हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे का सिंहनाद करीब 4 महीने पहले उत्तर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की सक्रियता के साथ हो गया था। सत्ता पक्ष की इस चुनावी चकाचौंध में जब विपक्ष जागा सा आंखें मिचमिचा रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शीर्षस्थ पदाधिकारियों ने मथुरा में हाल की बैठक में जब अपने हिंदू हृदय सम्राट की इस हुकार पर हामी भरी तो चुनाव की पिच बिल्कुल साफ हो गई। नतीजे बताते हैं कि जातीय जनगणना की काट जाति एकजुटता से करने का प्रयोग कारगर साबित हुआ। भाजपा ने ऐसा रणनीति बनाई कि सभी जातियां एकजुट हुई। पिछले और अगले विधानसभा चुनाव के लगभग मध्यावधि में हुए उपचुनाव के नतीजे उपयोगी कौन, इस सवाल के जवाब की ओर इशारा कर रहे हैं। अमूमन उपचुनाव सत्ता पक्ष में समर्थन प्रस्ताव पास कर खामोशी से गुजर जाने की लोकतांत्रिक रायावत रही है। लेकिन इस बार ये उपचुनाव चुप चुनाव नहीं बल्कि खासे शोरगुल भरे थे। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को अपेक्षित नतीजे नहीं मिले थे। करीब 5 महीने बाद इस उपचुनाव को लेकर कई सियासी विश्लेषक आशंकाओं के बादल तैराने लगे थे, लेकिन नतीजों में भाजपा की वोटरों पर पकड़ साबित हुई। करीब 2.5 साल बाद के आम चुनाव की लाइन भी भाजपा ने करीब तैयार कर दी, लाइन क्लियर कर दी। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन पर इतराती समाजवादी पार्टी को उसका एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। जब समाजवादी पार्टी गठजोड़ इस 9 में से 6 सीटों पर ही आगे था, इस बार महज 2 में ही सिमट गई। कार्यकर्ताओं के अनमने मन से भी उनका नुकसान किया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सबको साथ लेकर चलने की कला में भी चूक गए। अब की बार कांग्रेस से भी थोड़ी दूरी बनाए रखी। गठबंधन धर्म को धता बताते हुए समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर एक तरफा अपने प्रत्याशी तय कर दिए। कांग्रेस को जो दो सीटें दी वो कांग्रेस ने खुद ही लौटा दी। कांग्रेस उनकी चुनाव में कतई नहीं जुटे, कांग्रेसी एकदम नहीं जुटे। प्रत्याशियों को पसंद करने में पुराने राजनीतिक परिवारों को तवज्जो नुकसानदेह साबित हुआ। कटेहरी के समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा सांसद बने तो 2.5 साल बाद उनकी जगह उनकी पत्नी को उतार दिया। कार्यकर्ताओं को यह नागवार गुजरा तो नतीजे सामने हैं। गुजराती में समाजवादी पार्टी की छवि का ध्यान नहीं रखा तो खुद को वोट बैंक ही भाजपा की तरफ खिसक गया। बटेंगे तो कटेंगे की गूंज को अनसुनी करता हुआ कुदरती में भाजपा को लोगों ने वोट दिया।
करीब 1.5 लाख वोटों से यह हार जीत चुनावी अभूतपूर्व है। इतिहास में समाजवादी मुखिया ने अपनी पुश्तैनी सीट करहाल पर अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को उतारा और यहाँ भी झटका खाया। यहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले हार जीत का फर्क घटकर 64,000 से 14,000 पर आके सिमट गया, यानी उनके वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी हुई। उनके गढ़ तक आसानी से भाजपा पहुंची। पीडीए का नारा देकर परिवारी जन को प्रमुखता दिया जाना कहीं ना कहीं समर्थकों के साथ वोटरों को भी झटका लगा। इस चुनाव में कुछ हैरतअंगेज घटनाएं हुई। मुस्लिम वोटरों के रहनुमा बनने को बेताब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मीरापुर से पहली बार चुनाव लड़कर 18,000 से ज़्यादा वोट झटक लिए। मायावती की ठेकेदारी को चुनौती देने वाले दबंग दलित नेता चंद्रशेखर की पार्टी ने कुदरकी और मीरापुर दोनों जगहों पर बसपा को पीछे ढकेल दिया। 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली कुदरकी में झराझर वोट पड़े, धमाधम वोट पड़े, झमाझम वोट पड़े, लेकिन मुस्लिम वोट ऐसे बढ़े कि भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड जीत दिला दी। कुल मिलाकर भाजपा के इस जीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कद को और बढ़ा दिया है। दबे जुबान से उन्हें हटाने की मांग पर अब विराम लगना स्वाभाविक है और विराम लग भी गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।